सोच भी नहीं सकती कि जिस अरविंद केजरीवाल जी को मैंने 2006 में ज्वाइन किया था, जिनके साथ मैंने इतना काम किया, मैं झुग्गियों में रहती थी, वहीं पे इतना आंदोलन का काम करती थी। अन्ना हजारे के आंदोलन में, इतने बड़े आंदोलन में एक 23 मेंबर कोर कमेटी बनी थी। अच्छा, आपने कभी किसी शेर को उल्टा करके देखा है? शेर लाइन नहीं, बल्कि शायरी वाला शेर, पोएट वाला, कवि वाला शेर। चलिए आज करके देखते हैं, ऐसे के बजाय ऐसे करके देखते हैं। एक शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, हम सफर मिलते चले गए, कारवां बनता चला गया। इसको अब उल्टा करके देखते हैं। चलिए उल्टा करने से पहले आप विजुलाइज कीजिए कि एक आदमी बहुत सारे लोगों को लेकर चला और अब वो अकेला होता जा रहा है, बल्कि अब नए साथी ढूंढ रहा है। इसको ऐसे करते हैं, मैं चला था बहुत सारे कारवां को लेकर, आहिस्ता आहिस्ता लोग मुझसे छिटकते गए और मैं नए लोग ढूंढता रहा, यानी कारवां मैं ही बिगाड़ता रहा। चलिए खैर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बायस्ड होकर किसी के बारे में सोच रहा हूं। मैं आपको कुछ नाम याद दिलाता हूं। आप याद कीजिए अन्ना हजारे। अन्ना हजारे जी एक बुजुर्ग जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े मशहूर रहे हैं और आज भी वो कहीं ना कहीं अपनी एक वैल्यू रखते हैं। लेकिन उनको लेकर आप सोचने लगे होंगे, एकदम आपके दिमाग में कुछ और चीजें आ रही होंगी, लेकिन मैं कुछ नाम और आपको याद दिलाता हूं। अन्ना हजारे, शशि भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, किरण बेदी, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव और बहुत सारे नाम और नाम आप छांटिए, याद कीजिए और याद करते रहिए। और एक ताजा नाम आपको याद दिला रहा हूं, बल्कि अभी आपके जहन में फौरन आ गया होगा, स्वाति मालीवाल। अब आप कहेंगे ये इतने सारे नाम आपने गिनवा दिए, इसमें एक चीज मिसिंग है। जी हां, वही चीज मिसिंग है जो आप भी सोच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक तरफ हैं, कुमार विश्वास अलग हुए, अन्ना हजारे अलग हुए, किरण बेदी अलग हुई, योगेंद्र यादव अलग हुए, प्रशांत भूषण अलग हुए, शशि भूषण जी अलग हुए। ये तमाम वो नाम हैं जो कि कारवां के तौर पर आपने देखा होगा अगर रामलीला ग्राउंड में करप्शन के खिलाफ खड़े हुए। लोकपाल बिल आप सुनकर चौंक रहे होंगे। लोकपाल बिल के नाम पर एक आंदोलन हुआ, करप्शन को खत्म करने के नाम पर। अरविंद केजरीवाल एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, दूसरे प्रदेश में सरकार बनाई और लोकपाल बिल आज भी किस हालत में है यह आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। अरविंद केजरीवाल के साथ ये लोग तमाम लगे, कारवां लेकर चले और लोग अलग होते चले गए। अरविंद केजरीवाल में ऐसी क्या खूबी थी कि अन्ना हजारे में नहीं थी, किरण बेदी में नहीं थी, कुमार विश्वास में नहीं थी, शशि भूषण जी में नहीं थी, प्रशांत भूषण जी में नहीं थी, योगेंद्र यादव, अगर बात करें पॉलिटिक्स के अंदर उनसे बढ़िया आंकड़े और उनसे बढ़िया विश्लेषण करने वाला आपने शायद बहुत कम देखे होंगे। तिगड़ी चौगड़ी आती थी, विनोद दुआ जी, नलिनी सिंह जी, मैडम नलिनी सिंह जी, योगेंद्र यादव जी और प्रणव रॉय, ये वो उस दौर के लोग थे जो कि राजनीति को, भारत की राजनीति को समझते थे, लेकिन शायद वो अरविंद केजरीवाल जी को नहीं समझ पाए। ये सब लोग साथ मिलकर चले, किसी ने कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल की मदद की, किसी ने भीड़ इकट्ठी की, किसी ने कविता सुनाकर अरविंद केजरीवाल जी को नेता बना दिया और उन पर भी विश्वास नहीं हुआ। बहरहाल स्वाति मालीवाल के प्रकरण के बाद ये तमाम नाम मुझको अचानक याद आए। मैंने सोचा कि अपने लोगों से मैं बात करूं और देश की जनता से बात करूं कि वो जो शेर है आपने अक्सर सुना होगा, राजनीतिक लोग ही कहते हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, हम सफर मिलते चले गए और कारवां बनता चला गया। इसको जब उल्टा करके आप देखते हैं तो एक भीड़ इधर खड़ी मिलती है और एक तरफ एक शख्स खड़ा मिलता है। उस शख्स के साथ मनीष सिसोदिया जी आजकल रेस्ट कर रहे हैं जेल के अंदर। पिछले कई दिन से आपने नाम नहीं सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी की जबान पर। हालांकि कुछ दिन से, अभी 2-4 दिन से, जब से वो जेल से आए हैं, तब वो सिंपैथी के तौर पर कहते हैं देखो उनको भी भेज दिया, उनको भी भेज दिया, लेकिन देखो वो खुद कितनी जद्दोजहद के बाद खुद बाहर आ गए। लेकिन आप सब चीजें देखें, ये कानूनी प्रक्रिया है। हालांकि इसमें राहुल जी का एक बयान भी अभी बीच में वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, मैं सुनवा भी देता हूं आपको, सुन लीजिए पहले आप। 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, 2 हुए, आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है।
अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। 2 चीफ मिनिस्टर है, मतलब 2 स्टेट्स ने इन लोगों को इलेक्ट किया है, और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला। हम इस बयान को एंडोर्स नहीं करते क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, अदालत के इंटरवीन होने के बाद, करने के बाद जो है केजरीवाल जी बाहर आए, लेकिन हेमंत सोरेन जी अंदर हैं, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मनीष सिसोदिया अंदर हैं और भी लोग अंदर हैं, जैन साहब भी अंदर हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अब फिर 2 जून को शायद जाने की उनकी चर्चा है, लेकिन हम फिलहाल उस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि आखिर राजनीति में इस शेर को उल्टा करने की हिम्मत केवल अरविंद केजरीवाल में थी। अरविंद केजरीवाल जी ने बाकायदा कारवां को लेकर चले और लोग छिटकते चले गए। अकेले अरविंद केजरीवाल मंजिल की तरफ बढ़ते रहे, मुख्यमंत्री बने, दूसरे राज्य में पहुंचे और पार्टी नेशनल पार्टी हो गई है। लेकिन जो लोग नींव की ईंट थी उनको उखाड़ कर अलग रख दिया गया, नई नींव भरी जा रही है। बहरहाल ये राजनीति है, इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता। किसी भी दल में आप देख लीजिए, भाई को भाई बर्दाश्त नहीं करता। बेटे के लिए मुलायम सिंह यादव जी ने अपने ही जीवन काल में शिवपाल यादव जी को कहीं ना कहीं साइड किया और लोगों को साइड किया। वो शिवपाल यादव जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रामचंद्र जी की तरह, जिस तरह भरत का एक मुकाम था भरत जी का, उस तरीके से लक्ष्मण जी का मुकाम था। उसी तरीके से अगर आप बात करें तो मुलायम सिंह जी के लिए लोग शिवपाल को मानते थे, शिवपाल यादव जी को, कि वो उनके लिए हर जगह भिड़ जाते थे। लेकिन जब सत्ता का हस्तांतरण का नंबर आया तो बेटा आगे आ गया। बहरहाल अरविंद केजरीवाल जी कुछ दिन अंदर रहे, पत्नी को उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही आगे किया जैसे लालू प्रसाद यादव जी, अगर बात करें सत्ता सिंहासन को उन्होंने हस्तांतरित किया था, किचन से उठाकर राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बन गई थी। ये तमाम राजनीति फिलहाल चर्चा करने का विषय नहीं है। विषय है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज स्वाति मालीवाल उसी राह पर जा रही हैं जिस पर कभी कुमार विश्वास गए, कभी प्रशांत भूषण जी गए, कभी किरण बेदी जी गई, कभी कोई और गया, लोग छिटकते गए। अन्ना हजारे आज बिल्कुल आइसोलेट हैं, अलग हैं, अरविंद केजरीवाल जी से अलग हैं, जो कि मंच साझा करते थे। ऐसा लगता था कि देश में बदलाव लाने का ठेका इस ग्रुप ने लिया है, लेकिन वो ठेका अब एक शख्स के पास आ गया और अब उसमें एक नया नाम स्वाति मालीवाल जुड़ गया है। स्वाति मालीवाल बाकायदा आज कोर्ट में रोई और उन्होंने बाकायदा महाभारत का, द्रौपदी का जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के लिए सड़क पर नहीं आए और लोगों के लिए सड़क पर नहीं आए, संजय सिंह जी के लिए सड़क पर नहीं आए, वो अपने पीए विभव कुमार के लिए बाकायदा प्रदर्शन करते हुए बीजेपी मुख्यालय जाने का एक तरह से शोर मचाते हैं और सड़क पर आ जाते हैं। ये तमाम वो सवाल हैं जो लोगों के मन में है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये राजनीति में किस तरह के बदलाव की बात है। ताहिर हुसैन दंगे के आरोप में जेल के अंदर हैं, इनके नेता थे, इनके चुनिंदा नेता थे, इनकी जनता के द्वारा चुने हुए पार्षद थे। उनके ऊपर आरोप लगा, फौरन उनको पार्टी से बाहर किया गया और उसके बाद कभी नाम नहीं लिया गया। अगर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगे थे तो बिल्कुल ताहिर हुसैन वाली स्टाइल में उनको पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए था, कंटेस्ट करना चाहिए था, जेल में रहकर कंटेस्ट करते और मुख्यमंत्री ना बने रहकर ताहिर हुसैन की तरह बिल्कुल पहले कानूनी प्रक्रिया पूरा करते और फिर बाद में देखा जाता पार्टी स्वीकार करती न करती। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ऐसा लगता है कि उनकी जेब में है, बाकी सब लोग अलग हो जाएं लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का सिक्का मजबूत रहे, ऐसा अभी तक लोगों को लग रहा है। हालांकि हम इस बारे में ये कहते हुए हमको लगता है कि एक पत्रकार के तौर पर हमको ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ज़बान खल्क को नक्कारे खुदा समझो, यानी भीड़ जो कहती है, लोग जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं चर्चा में जरूर आता है। भीड़ का, जनता का और देश के आम तौर पर लोगों का मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल जी लोकतंत्र की तो बात करते हैं, तानाशाही के खिलाफ लड़ने की तो बात करते हैं, लेकिन उनके अपने अंदर क्या है, वो तानाशाही है या मनमानी है या वाकई में वो इतनी ब्रिलियंट और इतने काबिल हैं कि उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा। अब आपको एक दिलचस्प बयान और सुनवाते हैं, बल्कि आपको एक खतरनाक बयान उनका सुनवाते हैं। वो कह रहे हैं कि आप एक वक्त की रोटी कम कर दीजिए,
लेकिन मेरी मंशा पूरी कीजिए, क्योंकि मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। आपकी एक वक्त की रोटी पे भी उनकी नजर है, या आप उनके बयान से सुनकर खुद समझें। बयान सुनिए। देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। हम एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे, लेकिन तानाशाही नहीं बर्दाश्त कर सकते। गलत तो नहीं कह रहा मैं भाई साहब? तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकता देश। हम एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे, कुर्बानी देनी पड़ेगी हम लोगों को, लेकिन तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री बनेंगे आप, फाइट करेगी जनता। जनता आपको मुख्यमंत्री बना सकती है, आपको नेता बना सकती है, एक राज्य सौंप सकती है, दूसरा राज्य सौंप सकती है, लेकिन अब तानाशाही खत्म करने के नाम पर आप उसकी एक वक्त की, यानी 3 टाइम अगर कोई रोटी खाता है या 2 टाइम वो रोटी खाता है, तो उसकी एक वक्त की रोटी आप बंद करना चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जनता फिर सड़कों पर आए और आपको और पावरफुल बनाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इसके लिए कोई रोड मैप बताइए, तानाशाही को आप डिफाइन कीजिए और तानाशाही को पढ़कर आप बाकायदा समझाइए कि आखिर तानाशाही है क्या चीज। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल फैन नहीं हूं। मैं देश की डेमोक्रेसी में यकीन रखता हूं। चुने हुए प्रधानमंत्री की मैं उसी तरह इज्जत करता हूं जैसे मनमोहन सिंह जी की करता था, जैसे इंदिरा जी की करता था, जैसे वाजपेयी जी की करता हूं। उसी तरीके से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इज्जत करता हूं। अगर वो तानाशाह है तो यकीनन जनता उनके खिलाफ फैसला सुनाने के लिए आजाद है। लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यही सुंदरता है कि कल तक जो प्रधानमंत्री होता है, अगले दिन वो मनमोहन सिंह जी की तरह पूर्व प्रधानमंत्री हो जाता है। लेकिन अगर तानाशाही को आप डिफाइन कर दें तो जनता शायद एक वक्त की रोटी खाना और बंद कर सकती है आपके लिए कुर्बानी देने के लिए। लेकिन आप ये बताएं कि तानाशाही आप में कैसी है? आपके सामने ये तमाम लोग नहीं टिके। आप जो सोचते हैं वो बेहतर होता है। दिल्ली के अंदर दंगे हुए, मस्जिदों में, मजारों में आग लगाई गई और ताहिर हुसैन गिरफ्तार किए गए, उनके खिलाफ अदालत में मामला लंबित है। लेकिन आपने जैसे उसको पार्टी से निकाला था, आप खुद भी पार्टी से निकलते, संजय सिंह को भी पार्टी से निकालते, मनीष सिसोदिया को भी पार्टी से निकालते। सिर्फ ताहिर हुसैन के लिए आपका कानून था, लेकिन ये तमाम लोग आपके कहीं ना कहीं चहेते थे या आपकी तानाशाही कथित तौर पर सर्वोपरि थी, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो बेहतर होता है, जो आप नहीं सोचते वो शायद आपको पसंद नहीं आता। हमारी रिक्वेस्ट है अपने दर्शकों से कि आप कमेंट करके हमको बताइए कि आप केजरीवाल जी को क्यों पसंद करते हैं, क्यों उनके साथ हैं। और अगर कुछ लोग उनके साथ थे और आज वो साथ नहीं है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर वो केजरीवाल जी को छोड़कर क्यों गए और क्या वजह थी कि केजरीवाल जी नंबर 1 और ज्यादा समझदार थे और वो लोग ज्यादा उनके साथ चलने लायक नहीं थे। शशि भूषण जी, प्रशांत भूषण जी आदरणीय एक बहुत सम्मानित एडवोकेट हैं और कानून के जानकार हैं। अगर वो भी चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। योगेंद्र यादव जी भी कमेंट कर सकते हैं और वो बता सकते हैं कि आखिर ऐसे क्या विवाद थे, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि ये राहें अलग हो गई। और स्वाति मालीवाल जी को आज उस राह पर खड़ा होना पड़ रहा है जिस राह पर ये तमाम लोग थे। दोबारा नाम याद दिला रहा हूं, अन्ना हजारे, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी, ये तमाम लोगों की फहरिस्त में एक नाम और जुड़ गया है, स्वाति मालीवाल। हालांकि एक नाम और मुझे याद आ गया, आपको भी याद आ रहा होगा, आप शायद कमेंट भी कर रहे हैं किसी ने, और शाजिया इल्मी। ये उनकी कभी उम्मीदवार होती थी लेकिन आज वो उम्मीद खत्म कर चुकी हैं। बहरहाल लोकतंत्र में आपको हर तरह के नेता मिलेंगे, आपको हर तरह की चीजें मिलेंगी। आप सोचिए कि आखिर क्या है। आप कमेंट भी कीजिए और इस छोटे से मंच को, छोटे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।